बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विराम लगा दिया। पटना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण कार्य के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि बीजेपी की ओर से अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जब लगेगा कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तभी इस पर बात होगी, अभी कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि अगले 5 साल के सरकार के कार्य की योजना बनी है, उस पर आज कैबिनेट में निर्णय लिया जाए। चाहेंगे तो उसके लिए भी जगह हमको हो जाएगी। तो इस तरह से जितने भी काम है वो सब काम उपयोगी है, ताकि यहाँ पर और ज़्यादा एयरपोर्ट पर हवाई जहाज का आना जाना संभव हो सके। इसी को देखते हुए हम देखने आए थे, क्योंकि पहले भी हम सब दिन देखते ही रहे। तो इस बार भी जब उनका प्रस्ताव अचानक कल हमारे पास शाम में आया तो हमने कहा कल सुबह चल करके देखें। वैशाली भी जा रहे हैं सर आप? अभी वैशाली भी अभी जाने की सूचना? वैशाली में तो इतना दिन से काम चल रहा है तो देखेंगे ना जरा से। सर 18 दिन हो गए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के सर क्या चल रहा है सर? ऐसा हट जाए, पीछे गाड़ियां बहुत हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद आरजेडी ने जमकर इस मामले पर चुटकी ली। आरजेडी नेता और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश कुमार को कई मुद्दों पर सलाह तक दे डाली। देखा है पहली बार आदरणीय नीतीश कुमार जी को इतना लाचार। अब बिहार में गिरेगी एनडीए सरकार। जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज लाचारी व्यक्त की और जो उनकी बेबसी देखी जा रही है, जिस तरह से बीजेपी उन पर शिकंजा कस के बैठी हुई है, कैबिनेट का विस्तार तक नहीं हो पा रहा है। ये खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बीजेपी के कारण नहीं हो पाया। जिस दिन से बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम बिहार में बनाए थे, उसी दिन हम लोगों को आशंका था बिहार की जनता को, अब आदरणीय नीतीश कुमार जी के दोनों हाथ बीजेपी जब्त करके रखेगी और एक भी हस्ताक्षर और एक कदम भी चलने के पहले बीजेपी का इजाजत लेना पड़ेगा। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अब आपको सोचना है कि आपके क्या हालात हैं, किस तरह से आप सत्ता के लिए सरेंडर कर दिए बीजेपी के सामने। बीजेपी पूरी तरह से अपने चंगुल में नीतीश कुमार जी को फंसा चुकी है और पहले तो विधानसभा चुनाव में साजिश के तहत 3 फ्रंट बना करके नीतीश कुमार जी की पार्टी को 3 नंबर की पार्टी बनवाई और अब जो खेल बीजेपी कर रही है, ये समझ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी आ गया होगा कि किसी भी समय भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कोई बड़ा खेल कर सकती है। इसलिए हम लोगों को भी, बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव जी को भी अपना समर्थन उतना दिया है कि हम सत्ता के बाउंड्री लाइन पर हैं और ये कभी भी बाउंड्री लाइन के पार हो सकता है और बिहार में तेजस्वी सरकार बन सकता है। खरमास के बाद कैबिनेट विस्तार होगा कि तेजस्वी सरकार बनेगा, ये भी कहना अभी कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता है क्या होगा, क्योंकि आज के माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान बहुत कुछ बयां कर रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू के अंदर खाने बहुत ही अंतर्विरोध है और ये सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। किसी भी समय सरकार गिरेगी अंतर्विरोध के कारण। आपको बता दें कि बिहार चुनाव 2020 में जीत के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार का गठन हुआ है। इसके बाद से ही लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयासबाजी का दौर जारी है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सोमवार को विधानसभा की 22 समितियां गठित कर दी हैं। इसका आदेश जारी होने के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि समितियों के सभापति जिन्हें बनाया गया है, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने के आसार अब कम ही हैं। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामित 22 समितियों में से 7 आरजेडी को तो 6 बीजेपी को, वहीं 5 जेडीयू और 2 कांग्रेस और 1 माले और 1 हम के नेता को दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति का गठन
31 मार्च 2022 तक के लिए प्रभावी होगा। खुलासा के लिए पटना से अनु प्रकाश की रिपोर्ट।